हेलो बच्चों, कैसे हो आप। डिफरेंशिएशन वाली सीरीज में हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वाली सीरीजेस में हमने कोई खतरनाक से क्वेश्चंस हमने किए हैं और है ना, दिखने में जो खतरनाक है बट है आसान, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स एक आसान सब्जेक्ट है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंजीनियर बना सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। x sin 2x प्लस 5 रेस टू द पावर x प्लस k रेस टू द पावर k प्लस 10 स्क्वायर x रेस टू द पावर 3। इसका आपको भाई डिफरेंशिएशन करना है ना। खतरनाक सा दिख रहा है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, आपको लग रहा है इतना बड़ा कौन क्वेश्चन देता है भाई। पर कोई ना, जब तक अपन कह रहे हैं कि भाई ये तो डिफरेंशिएशन का है, तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन से आसान तो कुछ होता ही नहीं है। बस दिमाग खुला रखो, है ना, कंसंट्रेट करो और करते जाओ। x इंटू साइन 2x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो कर देते हैं। x इंटू साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस 2x इंटू 2। ये इंटू 2 कहां से आ गया, क्योंकि साइन का कोस और 2x का 2 हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब x का तो 1 होता है तो उसको क्यों ही लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। साइन 2x इंटू 1 साइन 2x ही होता है, हम समझते हैं इतना। साइन 2x लिख के छोड़ दिया। 5 की पावर x का तो रट रखा है भाई, 5 की पावर x ln 5, 3 की पावर x का 3 की पावर x ln 3, 2 की पावर x का 2 की पावर x ln 2, 10 की पावर x का 10 की पावर x ln 10, ln e कितना होगा 1, तो e की पावर x का e की पावर x ln e, यानी e की पावर x हो गया। ठीक है, तो ln e में बेस भी e है और नंबर भी e है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। k रेस टू द पावर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 है ना, तो खत्म। 10 स्क्वायर x की पावर 3, तो समथिंग की पावर 3, तो 10 स्क्वायर x की पावर 3, तो क्यों, क्या ये 10x की पावर 6 नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो 10x की पावर 6 का क्या होगा, 6 को खींच के नीचे लाओ तो उधर 5 रह जाएगा, तो 6 10x की पावर 5, राइट। अच्छा, ऐसे है ना। अब ये जो 5 है 10x से इसका भी तो करना पड़ेगा, कर लो, sec स्क्वायर x हो गया ना। तो अगर 10 स्क्वायर x की पावर 3 है तो 10x की पावर 6 बन गया, 6 आगे आ गया, 6 10x की पावर 5। अब 10x का किया sec स्क्वायर x, इसकी जगह सोचो यहाँ 10x स्क्वायर की पावर 3 होता तो वो स्क्वायर ये वाला माना जाता, तो फिर 3 10x स्क्वायर की पावर 2 बनता, फिर 10x स्क्वायर का sec x स्क्वायर होता और फिर x स्क्वायर का 2x भी होता। ठीक है, लेकिन अपन के तो ये है, तो बस ऐसे ही परेशान करने के लिए दे दिया इन्होंने, है तो आसान ही क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, है ना। अब देखो 5 पहले 10 क्वेश्चंस कर रहे थे हम, फिर 7 पे आए, अब इसमें 5 पे ही आ गए ना। बड़े बड़े क्वेश्चन से एक साथ पचा नहीं पाओगे आप 10 क्वेश्चन, है ना। इतना ट्रेंड मैंने तो नहीं किया है आपको भी कि कर लो आप 10 क्वेश्चन। देखो कोस log x का होल स्क्वायर, तो कोस का क्या होता है भाई, कोस का साइन होता है भाई, हम सब जानते हैं, तो बस लगा दो। कोस का डिफरेंशिएशन हो गया साइन, ये लो भाई। लेकिन यहां कोस के अंदर x नहीं है, log x का होल स्क्वायर है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करें, तो कोई बात नहीं। किसी भी चीज के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो तो टी स्क्वायर याद करते हैं और 2t लिख देते हैं, तो चलो ठीक है, log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है, ये कर दिया 2 log x। लेकिन भाई ये t का स्क्वायर माना ना, तो t log x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो फॉर्मूला ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आ गया आंसर। साइन log x स्क्वायर इंटू 2 log x इंटू 1/x, खत्म। अगला log रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 1, कैसे करोगे, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 1/2 लिख के आगे 1/2 को भेज दो। पहला काम तो ये कर ही लो, मेहनत कम हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 1/2 तो आगे, log का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी कि जो लिखा है उसका उल्टा कर दो, तो x प्लस 1 नीचे था तो ऊपर चल जाएगा, x माइनस 1 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, u/v,
नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर। एक से एक गया तो बच गया 1/2x माइनस 1। एक x प्लस 1 रह गया, अभी दो थे ना, एक गया तो एक तो रह गया। अब देखो x प्लस 1 बना इधर और इधर x माइनस 1 बना, x से x कट गया 1 1 2 हो गया, इस 2 से 2 गया। तो आंसर ये बन गया 1/x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 x प्लस 1 मिलकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, याद रखनी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बचपन की यादें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा तो सही भाई। आप सोचो कि अरे हम तो इतनी बड़ी क्लास में आ गए, 9th 10th से क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो 12th के बच्चे हैं। पर 10th 9th की चीजें भूल जाओगे तो निपट गया काम। अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट कॉस x। देखो नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही कर दे। नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 तो कांस्टेंट है, गया 0। एक्स स्क्वायर में 2 को खींच के नीचे ले आए तो 2x की पावर 1, 1 को कौन लिखेगा, नहीं लिखते हैं, माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो रूट कोस x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1/2 रूट x, ले ये हो गया। अच्छा कोस x का भी तो करना पड़ेगा ना, क्या होगा, माइनस साइन x, यहां माइनस के आगे प्लस कर दो इसको, लो भाई। अब फिर रूट कोस x का स्क्वायर ही तो करना है, तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है और क्या, खत्म बात। अब आप कहोगे कि ये थोड़ा दिखने में गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, इसको 1 ले ले, रूट कोस x एलसीएम लेके इधर उधर मल्टीप्लाई कर दे। रूट कोस x 2 को भी लेगा क्या, चल ले ले, 2 को भी ले ले, तो 2 cos x इंटू रूट cos x तो नीचे हो गया बेटा, ये वाला cos x और ये रूट cos x ले लिया। अभी 2 रूट cos x से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, रूट cos x से रूट cos x हुआ तो cos x, तो 4x cos x, ये तो इधर का हो गया बच्चे, इधर इधर का, इसका मल्टीप्लाई करके ये क्या आया, प्लस ये तो 1 x स्क्वायर साइन x प्लस 2 साइन x, एक cos x से एक cos x, हाय 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 हाय, नहीं 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 गड़बड़ कर दिया भाई, कॉमन नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये कैसे कर दी मैंने गलती इतनी बड़ी, नहीं बस यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस 2 बाई रूट cos x का आंसर ये आएगा, बड़ा सा आंसर, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वाले वीडियो का, टन मिट जा भाई, इतनी मेहनत हो गई, चलो। e रेस्ट टू द पावर ax मल्टीप्लाइड बाई sec x मल्टीप्लाइड बाई tan 2x, भाई ये डॉट डॉट है ना, ये मल्टीप्लीकेशन ही है ना, बार बार इनको इनटू करने में जोर आता है। फिजिक्स में आपने वो वेक्टर वाला नहीं पढ़ा, a डॉट b डॉट प्रोडक्ट, वैसा कुछ है ये, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में हमारा डिफरेंस होता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ओनली, ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब आप कहोगे दूसरा या तो 3 है, पहला दूसरा तीसरा, इसका तो कोई रूल ही नहीं बताया, कोई बात नहीं भाई, इसको फर्स्ट मान ले, इसको पूरे को सेकंड मान ले, फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब इसका जब दूसरे का डिफरेंशिएशन करेगा तब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेना, इंटरनली हो जाएगा। तो sec x इंटू इसका, अब tan 2x का क्या होता है, sec स्क्वायर 2x होता है, लेकिन नहीं 2x का भी करना पड़ेगा ना, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो sec x tan x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो अभी तक तो फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन हुआ है, सेकंड फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन भी तो कर ले भाई,
तो अभी प्लस भी है, अभी बहुत बड़ा ही है। फर्स्ट सेकंड फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, पहला कौन है e की पावर x, तो e की पावर ax का तो e की पावर ax ही होगा, लेकिन बस a का भी करना पड़ेगा, ax का भी करना पड़ेगा, तो एक a और चिपका दे। अब इन दोनों को कुछ कॉमन वॉमन ले ले, कुछ नहीं तो ये तो दिख ही रहा है कॉमन, तो e की पावर ax आ गया। इसको क्या लिख लेंगे, 2 sec x sec स्क्वायर 2x, इसको क्या लिख लेंगे, sec x tan x tan 2x, e की पावर x कॉमन आ गया, प्लस a sec x tan 2x। अब इन तीनों में कोई टर्म कॉमन दिख रही है, हाँ sec x दिख रहा है, तो sec x को उठा के बाहर ले आते हैं, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अपन ये चाहे तो यहां sec x उठा के यहां चिपका देते हैं। और कुछ, और तो सब गड़बड़ झाला अलग अलग टाइप का ही है। हाँ, तो और कुछ नहीं बचेगा, ये आंसर बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वाले इन 5 खतरनाक क्वेश्चंस को भी इस वाले वीडियो सेक्शन में कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है और आपको मजा आ रहा होगा इनको देखकर, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर ऐसा है तो आप वीडियोस को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। थैंक यू।